जो डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन की बात की थी, फ्री बिजली का ऐलान उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया था। अब लगभग 100 दिन उनकी सरकार को हो गए हैं। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो जो वादे किए थे वो कहाँ हैं, वादे किए थे वो कहाँ हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कटरा में जाकर माता वैष्णो देवी के भजन गाए हैं, माता के भजन गाए हैं। इसको किस तरह अच्छी बात है, अच्छी बात है। आज खुश दिख रहे हैं। सत शर्मा जी को दोबारा से रीइलेक्ट जो है किया गया है प्रेसिडेंट ऐसे। श्रीमान सत शर्मा जी को दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। मैं श्री सत शर्मा साहब को हृदय की गहराई से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। लगभग 7 साल के करीब करीब पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेवारी का निर्वाह मैंने जम्मू कश्मीर के अंदर किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता से लेके शक्ति केंद्र, मंडल, मोर्चे, जिला, प्रदेश और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का सबका धन्यवाद करता हूं। इन 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने मिलकर एक टीम के रूप में हमने काम किया और उसी का नतीजा है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 29 एमएलए की सीटें जीती। इससे पहले 2024 में लोकसभा की दोनों सीटें हमने जीती। 2019 में जम्मू रीजन की दोनों लोकसभा की सीटें और लद्दाख की भी सीट मेंबर पार्लियामेंट की हमने जीती। इस 7 साल के दौर में हमने 7 इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने जीते। यहाँ अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन के अंदर जम्मू के साथ साथ कश्मीर में बीजेपी की जीत हुई। बीडीसी के इलेक्शन सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन के आई। जिला परिषद में बीजेपी की शानदार जीत हुई। फिर 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन हमने जीते। 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन शानदार तरीके से जीते और फिर 2024 के असेंबली इलेक्शंस इसी टेन्योर में हुए और इसी दौर में, जिसको कि शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 26.6% वोट शेयर के साथ 29 सीटें जीतकर पहली बार हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स विद हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट शेयर हमने हासिल किया। ये बड़ी उपलब्धि जम्मू कश्मीर में ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का टीम वर्क था। टीम कैप्टन के नाते भले ही मेरे पास जिम्मेवारी थी, लेकिन ये सब कार्यकर्ताओं की मेहनत थी। इसी दौर में कश्मीर में इसी असेंबली के इलेक्शंस में 1,56,000 वोट हमें मिले। राजौरी पुंछ में 2,30,000 वोट्स बीजेपी को मिले। तो मैं हृदय की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी साथियों, दोस्तों, कार्यकर्ताओं, अपने वरिष्ठ साथियों, सबका धन्यवाद करता हूं। सब ने बहुत सहयोग किया और सबके सहयोग, सबकी मदद, सबकी सपोर्ट से हम बीजेपी को एक नई बुलंदियों तक पहुंचाने में कामयाब रहे। और मुझे पूरा विश्वास है कि सत शर्मा साहब भारतीय जनता पार्टी को और अधिक बुलंदियों तक ले जाने में वो सक्षम हैं। वो इससे पहले भी अध्यक्ष रहे हैं। पार्टी के एक वार्ड के कार्यकर्ता से लेके प्रदेश अध्यक्ष की और जम्मू कश्मीर में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेवारी का निर्वाह उन्होंने किया हुआ है। और हम सब मिलकर एक कलेक्टिव टीम वर्क के नाते काम करते हैं और आगे भी ये काम करते रहेंगे। साहब, आप पहले भी प्रेसिडेंट रहे हैं। मुझे ये बताइए कि क्योंकि अभी भी लोग कमेंट्स में आपकी वॉल चेक करता हूँ, वहाँ पे कहते हैं कि जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं कि रविंदर रैना जैसा जो है वो प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। वो रौनकें लगाते थे, वो बयानबाजी में भी उनका धड़क रहती थी और उनकी सुर्खियां जो हो बनती थी। इस चीज़ को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हर व्यक्ति के काम करने की एक अलग शैली होती है। चूंकि मैं संघर्ष से निकला हुआ कार्यकर्ता हूं, जिंदगी भर एजिटेशनल मूवमेंट्स हमने लड़ी और कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा मिलजुल कर काम करता हूं। कार्यकर्ता तो एक नेता की जान होती है। एक पार्टी, एक नेता की जान उसके पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। तो हम सब मिलकर एक टीम के रूप में काम करते हैं। अब आप देखेंगे कि जब श्रीमान सत शर्मा साहब को आज दोबारा से उन्हें
दूसरी बार पार्टी का अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। तो सत शर्मा साहब के साथ भी यहाँ वही मेला, वही चहल पहल, वही गहमा गहमी, वही गर्म जो जोशी। आपने रौनकें लगाई हैं वैसी नहीं दिख रही। अभी नई नई शुरुआत। सही कह रहा हूँ। आज देख लिया आपने, बिल्कुल वही रौनकें हैं और हमारा वही रहेगा, संगठन वही का काम रहेगा, है। वही हम रहेगा। एक हम सवाल सब मिलकर, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी में एक परिवार होते हैं, परिवार की तरह काम करते हैं। आपका कार्य करने की शैली, बोलने का अंदाज वो अलग हो सकता है, लेकिन काम, मिशन, संकल्प वो एक वो है। एक है। अभी चलिए आपसे राजनीति का सवाल पूछना बड़ा जरूरी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कटरा में जाकर माता वैष्णो देवी के भजन गाए हैं, माता के भजन गाए हैं, इसको किस तरह देखते अच्छी बात है। भजन मैं सुन रहा था तो उन्होंने अच्छा भजन गाया है। इससे पहले भी गाते हैं वो। हैं? क्या लग रहा है इन भजनों के गाने के पीछे का क्या राज है? नहीं, मैं इसमें कोई, देखो हम पॉलिटिकल लोग, हम भी इंसान हैं, हम भी आम लोगों की तरह होते हैं। हम भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, आश्रम, उस ऊपर वाले को मानने वाले लोग हैं। इसलिए एक व्यक्ति की भावनाएं होती हैं। अगर उन्होंने भजन गाया है तो अच्छी बात है। क्या लग रहा है कि अभी 100 दिन होने वाले हैं सरकार को बने हुए, जो मैनिफेस्टो में एनसी ने जो कहा था, डबल राशन की बात की, 200 यूनिट फ्री की बात की, साल के 12 सिलेंडर फ्री की बात की, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन में जो मैनिफेस्टो जारी किया था, जिसमें वो सारे मुद्दे थे जिनका जिक्र आपने किया कि 5 लाख नौकरियां लगाएंगे, 12 सिलेंडर की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की थी मुफ्त साल में देने की, डबल राशन महीने का देने का उन्होंने ऐलान किया था। महीने में लेडीज़ को, महिलाओं को 5,000 रुपया हर महीने लेडीज़ को देने का वादा उन्होंने किया था। और उसके साथ साथ उन्होंने जो डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन की बात की थी, फ्री बिजली का ऐलान उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया था। अब लगभग 100 दिन उनकी सरकार को हो गए हैं। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो जो वादे किए थे वो कहाँ हैं, और वो वादे, जिन वादों के आधार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट लेके वो सत्ता में आए थे, अब लोग तो उनसे सवाल पूछेंगे कि वो क्या हुआ, वो उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। आपको नहीं क्या लगता है तो- क्यों नहीं हो पा रहा अभी तक? नहीं, ये इसका जवाब तो श्री उमर अब्दुल्ला साहब दे सकते हैं। वादे भी, मैनिफेस्टो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तैयार किया था। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा था, उनका मैनिफेस्टो था। आज जब सरकार आई है तो जो एजेंडा, जो मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया था, जो वादे किए थे, उनको पूरा करने की जिम्मेवारी भी उनकी है। लोग तो इंतजार कर रहे हैं। अब चौक चौराहों में, महफिलों में, हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है। ऑपोजिशन में क्या करेंगे आप लोग सब, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी? देखिए, अभी असेंबली का सेशन, फरवरी में बजट सेशन होगा। बीजेपी जनता के, आवाम के मुद्दों को लेकर असेंबली में पूरी ताकत के साथ विषय रखेगी। जिस तरह से कश्मीर में जो चीज़ें हुई थी, और क्या लग रहा है कि अगर उस समय आप होते तो क्या होता वहाँ पे नज़ारा? ये होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता, अब तो वो बात नहीं है। मैंने अगर पहले, आप होते बताइए क्या कुछ होता, देखिए, सिचुएशन कैसी होती? आपने कहा अगर होते, तो बीच में अगर आ गया ना, इसलिए अगर नहीं होता तो फिर क्या होता? फिर आपको भी मालूम। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे रविंद्र रैना, उनसे हमने बातचीत की, और आप जो है जो इस वक्त सरकार की अगर हम बात करें तो जो मैनिफेस्टो में जो चीज़ें कही गई उस पर भी हमने इनसे बातचीत की। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं सत शर्मा, उनको री इलेक्ट यानी कि दोबारा से उन्हें जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो है बनाया गया है।
इसको लेकर अब आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। कैमरामैन दीपक मनाज के साथ, जय हिंद।